नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर अवधेश पांडे के इलाज के उस अनोखे तरीके के बारे में जो ये दावा करता है कि जिन बीमारियों को लाइलाज मान लिया गया है उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत सीधे और कह सकते हैं कि एक दमदार सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो पारंपरिक मेडिकल सोच को चुनौती देता है। क्या वाकई वो बीमारियां जिन्हें लाइलाज मान लिया गया है सच में ठीक हो सकती हैं? और इसी सवाल के जवाब में डॉक्टर पांडे का ये कहना है। वो कहते हैं हमारे प्रयासों से बीमारियां या तो रुक रही हैं या फिर रिवर्स होने की स्थिति में आ रही हैं। मतलब यहाँ बात सिर्फ बीमारी को कंट्रोल करने की नहीं हो रही है, बल्कि उसे जड़ से खत्म करने, उसे पलटने की हो रही है। अच्छा, तो अब जरा इनके सबसे बड़े दावों में से एक को और करीब से देखते हैं, और वो है इलाज की स्पीड। मतलब कितनी तेजी से और कितने असरदार तरीके से ये काम करता है। देखिए, इस स्पीड को समझने के लिए एक बहुत ही सीधा सादा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई मामूली सा कट लग गया। आमतौर पर उसे ठीक होने में कितना वक्त लगता है? 2-3 दिन, है ना? लेकिन यहाँ दावा ये किया जा रहा है कि इसी तरीके से वो कट सिर्फ 2 से 3 घंटे में ठीक हो सकता है, और वो भी बिना कोई निशान छोड़े। तो सवाल उठता है कि भाई इस रेवोल्यूशनरी दावे के पीछे की सोच क्या है? क्या है ये तरीका? चलिए अब डॉक्टर पांडे के मॉडल की जो बुनियाद है, जिसे इंटीग्रेटिव मेडिसिन कहते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन का मतलब है दुनिया भर में इलाज के जितने भी तरीके हैं, चाहे वो पुराने हो या नए, उन सबकी सबसे अच्छी चीजों को एक साथ मिला देना। ये किसी एक रास्ते पर नहीं चलती, बल्कि हर मरीज की जरूरत को देखकर उसके लिए एक बिल्कुल अलग, एक खास ट्रीटमेंट प्लान तैयार करती है। और जब हम कहते हैं दुनिया भर के तरीके, तो इसका दायरा सच में बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एलोपैथी और आयुर्वेद का मिक्सचर नहीं है। नहीं, इसमें आपको पारंपरिक चीनी मेडिसिन मिलेगी, जापानीज मेडिसिन मिलेगी, यहाँ तक कि एनर्जी हीलिंग, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सब कुछ शामिल है। तो एक तरह से इलाज के लिए एक बहुत बड़ी टूल किट तैयार हो जाती है। लेकिन इस पूरी फिलॉसफी के दिल में, इसके केंद्र में है आयुर्वेदा, एक ऐसा सिस्टम जो 5,500 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसे सभी इलाज की पद्धतियों की जननी यानी मां माना गया है। क्यों? क्योंकि ये शरीर को एक पूरे सिस्टम की तरह एक होलिस्टिक तरीके से देखने का बेस तैयार करता है। तो ठीक है, टूल किट तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन सवाल ये है कि इसे असलियत में इस्तेमाल कैसे करते हैं। आइए अब ये समझते हैं कि मरीजों के इलाज के लिए इस पूरे अप्रोच को जमीन पर कैसे उतारा जाता है। यहाँ पर एक संख्या बहुत मायने रखती है, और वो है 12। जी हाँ, 12। ये उन एक्सपर्ट्स की संख्या है जो एक ही वक्त पर एक मरीज के लिए एक साथ आते हैं। इससे पता चलता है कि ये पूरा प्रोसेस कितना कोलैबोरेटिव है, कितना मिलजुल कर काम करने वाला है। तो मरीज का सफर कैसे शुरू होता है? देखिए, ये शुरू होता है एक सीधे से व्हाट्सएप मैसेज से। इसके बाद जो होता है वो बड़ा अनोखा है, एक वर्चुअल ओपीडी। सोचिए, एक वीडियो कॉल पर एक मरीज है और दूसरी तरफ 12 अलग-अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स, सब एक साथ। फिर ये पूरी टीम आपस में डिस्कस करती है और सब मिलकर एक सिंगल प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद एक डेडिकेटेड टीम पूरे 45 दिनों तक मरीज के साथ फॉलोअप भी करती है। और एक बात और, यहाँ इलाज सिर्फ शरीर के लक्षणों का नहीं होता। बीमारी को 3 लेवल पर देखा जाता है। पहला है दैहिक, मतलब जो शरीर से जुड़ा है। दूसरा है दैविक, यानी हमारे आसपास के माहौल, हमारी एनर्जी का क्या असर पड़ रहा है। और तीसरा है आध्यात्मिक। इसका मतलब ये हुआ कि मरीज के रिश्तों से लेकर उसके विश्वास तक, उसकी पूरी जिंदगी को समझने की कोशिश की जाती है। चलिए अब जरा लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ सलाहों पर आते हैं। और ये सलाहें अक्सर उन बातों से काफी अलग हैं जो हम सुनते आए हैं, खासतौर पर खाने पीने को लेकर। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे डायबिटीज के मरीज, आमतौर पर उन्हें क्या सलाह दी जाती है? यही कि दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाते रहो, है ना? पर यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। यहाँ कहा जाता है कि दिन में सिर्फ 2 बार खाइए, लेकिन अच्छे से पेट भरकर खाइए। तो भाई, दिन में सिर्फ 2 बार खाने के पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, इसका सीधा कनेक्शन है इंसुलिन से। जब भी हम कुछ खाते हैं, शरीर में इंसुलिन बढ़ता है। तो ये जो 2 मील्स के बीच 8 घंटे का गैप रखने को कहा जाता है, उससे शरीर को उस बढ़े हुए इंसुलिन को मैनेज करने का, उसे प्रोसेस करने का पूरा वक्त मिल जाता है। और नतीजा, इंसुलिन लेवल कंट्रोल में रहता है।
और खाने की गिनती के पीछे जो सोच है वो इस पुरानी कहावत में बड़ी अच्छी तरह से समझाई गई है। 1 बार योगी, 2 बार भोगी, 3 बार रोगी। मतलब जो 1 बार खाए वो योगी, 2 बार खाए वो भोगी और जो 3 बार खाए वो रोगी। अब बात करते हैं तेल की। तेल को लेकर भी सलाह बड़ी सीधी और सरल है। नियम ये है कि अगर किसी बीज को उंगलियों से दबाने पर उसमें से तेल निकल आए तो समझ लीजिए वो तेल इस्तेमाल करने लायक है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, तेल को कभी भी सीधे आंच पर गरम नहीं करना है। हमेशा खाना पकाने के बाद ऊपर से डालना है। दूध के बारे में भी एक बहुत प्रैक्टिकल बात कही गई है। तर्क ये है कि गाय का दूध असल में फायदेमंद तभी है जब उसे निकालने के 3 घंटे के अंदर पी लिया जाए। अब शहरों में ये तो लगभग नामुमकिन है, तो इसका हल क्या है? हल है घर पर बना हुआ बादाम या नारियल का दूध, जो एक हेल्दी और सस्ता ऑप्शन भी है। लेकिन ये सब सिर्फ एक इलाज का तरीका नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब समझते हैं कि कैसे ये पूरा काम एक बड़े सामाजिक मिशन, एक आंदोलन का रूप ले रहा है। दावों की बात करें तो सॉस के मुताबिक सक्सेस रेट बहुत ऊंचा बताया गया है। कहा गया है कि हर 100 मरीजों में से 96 मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए, यानी 96% का क्योर रेट, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जैसा कि मैंने कहा, ये एक आंदोलन है। यहाँ का मॉडल है पे इट फॉरवर्ड। मतलब जो भी मरीज ठीक होता है उसे ये ज्ञान सिखाया जाता है ताकि वो आगे कम से कम 2 और लोगों की मदद कर सके। जरा सोचिए, इससे ज्ञान और इलाज की एक ऐसी चेन बन जाती है जो अपने आप फैलती चली जाती है। और आखिर में ये बात इस पूरे मिशन के मकसद को बिल्कुल साफ कर देती है। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य भारत को स्वस्थ बनाना है। मतलब लक्ष्य साफ है, स्वस्थ भारत। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या सच में स्वास्थ्य का असली रहस्य पुराने ज्ञान और नए विज्ञान के इसी संगम में छिपा है? क्या इलाज के अलग-अलग तरीकों की सबसे अच्छी बातों को एक साथ जोड़कर सेहत की एक नई और ज्यादा असरदार परिभाषा गढ़ी जा सकती है?